क्वेटा से ऑर्डर आया है। हाँ। वो 3 बॉटल्स का पैक उन्होंने कहा है वो कोरियर करवाना है। और हमारा तेल आप परचेज करें, ऑर्डर करें। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। आपको तीसरा जुमा मुबारक हो, रमज़ान का बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत सारी दुआएं हैं और अब 1 या 2 जुमे रह गए हैं, 2 फ्राइडे रह गए हैं। आप बताएं 2 जुमे आगे आएंगे या 1 जुमा आएगा, 29 रोजे होंगे या 30 होंगे? जरूर आप कमेंट में मुझे बताइएगा। अनाया, महविश वसीम, हिना जफीर, सबने बताना है कि थल्ले के नीचे कमेंट में कि कितने हैं जुमे हैं आगे। मेरे ख्याल में आगे 2 जुमे आएंगे मेरे ख्याल में। ये मेरा एक ख्याल है कि इस दफा 30 रोजे होंगे। आपने बताना 30 रोजे होंगे 29 रोजे होंगे। अगर 30 रोजे हुए तो आगे 2 जुमे है, यानी कि इस रमजान 5 जुमे आएंगे। इस रमजान 5 जुमे आएंगे। बहुत कम होता है कि रमजान में 5 जुमे आना, तो 5 जुमे आएंगे तो बहुत सारी दुआएं। और आज तो फ्राइडे है, फ्राइडे की तैयारी और खूबसूरत सा दिन है, खूबसूरत सा दिन है और खूबसूरत सा रोज़ा है। इतना बरकतों वाला दिन है जुम्मा और उसमें रमज़ान हो और माशाल्लाह बहुत मज़ा आता है। तो रमज़ान में क्या क्या पका रहे हैं और कौन कौन सी दुआएं हैं जो हमारे लिए मांग रहे हैं और हम आपके लिए, बस दिल में रखें और दुआएं करते जाएं। जिन जिन की जो जायज़ ख्वाहिशात अल्लाह ताला पूरी करे। जो बे औलाद है हम जैसे, अल्लाह ताला सबको बेऐब नसीब वाली औलाद दे, नेक औलाद दे, खैर वाली औलाद दे। और बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला उनको कामयाब करे, तरक्कियां दे और अच्छे से रहें ज़िंदगी में और मज़ेदार सा व्लॉग हमारे साथ भी इंजॉय करें। सहरी का टाइम हो गया है और आज हम सहरी कर रहे हैं किस चीज़ से। वैसे मेरी फेवरेट है, ये है शोरबा चिकन, ये जहांगीर के भाई के लिए। और ये है, मैंने रात पालक बनाई थी, पालक गोश्त बनाया था तो उसका मैं पराठा बनाऊंगी। साथ है माशाल्लाह मैं घर में दही जमाती हूँ, दही है माशाल्लाह माशाल्लाह से दही। और ये पालक का पराठा, ये शोरबा, जो जिससे खा ले। मैं तो पराठा अपने लिए बना रही हूँ, बाकी किसी ने कहा नहीं खाना, और इसलिए मैंने कहा पहले सालन गर्म कर लूँ ताकि ताज़े ताज़े पराठे देती रहूँगी तो वो खा लेंगे। सालन पहले गर्म कर लिया है मैंने, क्योंकि एक ही चूल्हा है उसी पे करती हूँ। ओवन है बड़ा लेकिन ओवन से अवॉइड करती हूँ। 2 चीज़ें हैं, एक तो बिल बहुत ज़्यादा आता है, दूसरा इसका ये है कि ओवन में पकी हुई चीज़ से बेहतर है चूल्हे पे पक जाए। अल्लाह ताला हर चीज़ की सहूलत, हर चीज़ की लिए मदद करे सबके लिए। सहरी का टाइम है और मज़ेदार सा नाश्ता सहरी और माशाल्लाह से। और आज तो है भी माशाल्लाह माशाल्लाह जुम्मा, तो ये हो गया 3rd जुम्मा, 3rd फ्राइडे है। तो अपनी दुआओं में हमें भी याद रखें। और अब मैं जहांगीर को उठाने जाती हूँ और उनसे कहती हूँ सहरी कर ले, बस रोटी डालूँ और उनको आवाज़ दूँगी पहली रोटी डाल दूँ पहले, ताकि वो तवा गर्म होने में भी देर लगती है। पहली रोटी पकने में, ये पहली रोटी जितनी देर में पकती है तो पहली रोटी देर से पकती है फिर पकती ही जाती हैं, तो बस पहली पकेगी फिर दूसरी डालते हुए आवाज़ दूँगी, जहांगीर फिर आ जाएंगे टेबल पे। जी खाना शाना बनाया है, आज तो दोपहर में ही बना लिया, जुम्मे की तैयारी के साथ खाना वगैरह बना लिया। और साथ ही है ना, मैंने सोचा कि मैं आपको बाहर लेके जाती हूँ कि बाहर अपने पौधों की भी आपको ज़रा सी दिखा लूँ कि हमारे गार्डन का क्या हाल है। वैसे है ना, गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है और धूप बहुत तेज़ निकलने लग गई है। आपको मैं दिखाती हूँ बाहर जाके। ये देखें, ये पौधों का हाल है। हमारी क्यारी जिसको हम बड़ी कोशिश कर रहे थे इसको अच्छे से बनाने की, लेकिन अच्छे से नहीं बनी और ये देखें ख़राब ही हो गई है। वैसे ये देखें खुश्क हो गई है। इसको पानी तो लगाओ ना, जो जितने बच्चे हैं उनको पानी लगाओ, फिर आगे देखते हैं कि इनका क्या करना है। कुत्ते भी आ जाते हैं आके, उनको भी खराबी कर जाते हैं, पता नहीं क्या है। लेकिन ये सूरत हाल है। बिल्कुल ये शापर वगैरह इसमें पड़े हैं, क्या है, क्या चीज़ पड़ी है, ऐसे अच्छी नहीं हो रही। तो साफ इसको और कर दो। देखो इसमें पानी वगैरह डाल देना, फिर अल्लाह खैर करेगा। पहले हम अंदर चलते हैं, बाहर बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है, रोज़ा लगने लग गया। जुम्मा 3rd जुम्मा का रोज़ा हमने अफ्तार कर लिया माशाल्लाह माशाल्लाह से। देखें बाहर अभी रोशनी है, खजूर और पानी से अफ्तार किया है। और उसके साथ ही मैंने बनाए हैं आज बॉयल चावल। क्या बनाया होगा वैसे, बॉयल चावल बनाए हैं। मैं बॉयल चावल हमारे घरों में बहुत पकते हैं, बहुत ज़्यादा। और साथ ये नेबर के घर से बिरयानी आई है, एक पकी थी, उन्होंने राइस भेजे हैं तो इसको भी मैं डालती हूँ, शॉपर में है ये। तो साथ आज हमने बनाया है शलजम चिकन बनाया है। ये गर्म कर रही है और अम्मी कह रही है कि इसमें नमक चख लो कि नमक फीका है कि नहीं। ऐसे मुझे थोड़ा फीका लगा तो थोड़ा डाल ही देती हूँ, क्योंकि जब चावल होंगे तो फिर उसमें ज़रूरत पड़ेगी। थोड़ा सा डाल लेते हैं, थोड़ा और भी डाल लेते हैं, थोड़ा और डाल लिया हमने। ये हमने इसमें नमक का थोड़ा इजाफा कर दिया। इसको करते हैं गरम। सोच रही हूँ थोड़ा सा कल ना
थोड़ी सी बर्फ़ डाली है तो गला थोड़ा ख़राब हो गया कल से। तो मैं सोच रही हूँ चावलों के साथ अचार लेकर जाऊँ या नहीं, चुप करके ऐसे ही सही है। ये ना हो कि अचार खाऊँ और मेरा गला ख़राब हो जाए। इसको अच्छी तरह गर्म करना है। चावल तो दोनों गर्म है, देग वाले जो चावल आए हैं बहुत गर्म गर्म है, जैसे फर्स्ट ही उन्होंने हमें डाल के दिया गर्म गर्म, और दूसरा वो भी गर्म है, बिल्कुल कढ़ाई के चावल वो भी गर्म है बॉयल। और ये मेरे अब्बू थे ना जो, वो शलजम गोश्त और बॉयल चावल बहुत शौक़ से खाते थे, बहुत ज़्यादा। तो मुझे आज उनकी बड़ी याद आई है। अल्लाह ताला मेरे अम्मी अब्बू को करवट करवट जन्नत नसीब करे, आमीन, और उनकी कब्र को ठंडा करे, आमीन। अब ये शलजम को अच्छी तरह मैं गर्म करती हूँ, लेकर जाती हूँ और खाते हैं। आपने आज क्या बनाया बताएं अनाया, मैं भी वसीम, हिना, ज़फ़ीर, क्या बनाया वैसे अफ्तारी में? पकोड़े वगैरह खाती हो? मुझे बताओ। और सहीफ़ा बाजी आप खाती हैं पकोड़े वगैरह? और नूर फातिमा आप क्या खाती हो? तो अफ्तारी में बहुत लोग दही भल्ले, पकोड़े, समोसे खाते हैं। मुझे सिर्फ इतना बताएं कौन अफ्तारी में ये चीज़ें नहीं खाता? चलो यही बता दो मुझे, तो मेरा ये सालन जल जाएगा। तो ये सालन कर लो और बाहर लेके जाती हूँ, सर्विंग करती हूँ, खाते हैं। फिर जहांगीर और मैं आपसे आके करते हैं थोड़ी गप शप। अफ्तारी बना के खा पी के अंदर आई हूँ और देखते हैं जहांगीर आप कर क्या रहे हैं वैसे? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम। यार तुम मुझे अकेला तन्हा नहीं छोड़ सकती क्या? अकेले जिया ना जाए तेरे बिन। माशाल्लाह, रमजान का मंथ जैसे ही शुरू हुआ है ना, तुम्हें गाने शुरू गाना हुए, नहीं गा रही मैं, ऐसे ऑटोमेटिकली तुम्हारे मुंह में गाने आना शुरू हो माफ जाते करे जहांगीर, ऐसे तो ना कहे। हैं। हाँ मैं जी, तो बंदा सिर्फ है कोई ना, विर्द करता है, कोई जिक्र इलाही करता है, तो कोई फिर याद करता है, अच्छे कोई से आपसे तालियों का बात कर इंतजाम लेती हूँ तो करता है, आपको कोई वो भी नहीं मेरी बस। है अच्छे से आप बात करती हूँ तो आपको वो भी नहीं बस क्या? भाती। अच्छा, इट्स मीन भाती को मुझे इंग्लिश में पता क्या है कहते तुम आज हैं? बिरयानी खा के बैठी हो। तुम्हें बिरयानी? नेबर की तरफ से बिरयानी आई है, मुझे पता है। बिरयानी हाँ यकीन जी, रखती वैसे मजार, वैसे मैं जो सोच रही बोटियां तुमने चुन चुन के खाई है ना बीच में मैंने से। खाली आपको चावल दिए, खुद बोटियां चुन ली हैं। हाँ जी, खैर मजे की थी। मजेदार थी जो भी वैसे। नेबर ने भेजी हैं, यकीन करेंगे अल्लाह उनका ताला हम मुझे दस्तरखान तहे नसीब दिल करे। से शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वैसे वो मेरी अपनी बहन है बहुत अच्छे और हैं। नेबर हैं, और इसी मैं कह रही कॉलोनी थी में उधर हमारी जाके उनसे मिल आएंगे। काफी दिन हो गए, मुलाकात नहीं हुई। अल्लाह ताला उनकी बच्ची को भी सदा खुश रखे, आमीन सदा आमीन, अच्छे हैं। उससे बहुत ज्यादा खुशियां हों। लेकिन गुरु आज मैं दिन में ना सोच रही कि ना अम्मी से बात करी, मैंने कहा कहीं से अम्मी बिरयानी आए ना फिर मजा आता है। और दरवाजा बजर वो आ गई, मैंने कहा कुछ हाँ, और मांग लेती वैसे। तो वो मतलब ये है कि सब ठीक ठाक है, कोई हाल वाल लिया तुमने? मैंने पूछा, कह रहे ठीक है, बहना भी ठीक है, चलो अम्मी भी अल्लाह ठीक है। मैंने खुशियां कहा दे, मेरा सलाम देना अम्मी को, खुशियों से और हम उनका चक्कर दामन, लगाएंगे। उनका चमन भर जाए। मैंने कहा चक्कर लगाएंगे। सो आज तो मुझे लगा कि कब आज जो भी चक्कर रश होगा। लगाएंगे। अच्छा, हमारी अब बात पता है क्या है? मैं कर क्या रहे थे वैसे आप? यार वो ना असल में असल में क्या, नकल में बताएं मुझे आप, असल ना बताएं। आपको पता है खरे का जमाना है नहीं खोटे का जमाना है, मुझे नकल ही बताते हैं आप। लड़का आया था बाइकी लड़का? पे और वो दे गया है, कार्टन दे गया था। अच्छा। ये देखो, ये कार्टन भरे पड़े हुए हैं ऑयल के, बॉटल्स के ना, हेयर जो है। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा, तो वो बन के आ गया है? हाँ, पैकिंग वो होके आ गया ये? बन के आ पूरी गया। पैकिंग हुई है अधूरी? नहीं, अभी अब जो बॉटल्स है में ना डाला है? वो आ गया है, और अब जो है ना ये होगा पैक। अच्छा, अब वो लड़की को सुबह बुला के ना उसको कहो आके पैकिंग कर जाए इसकी। चलो ठीक है, मैं ठीक है, शिकायत दूंगी। और इसकी लेबलिंग भी होने वाली है। ठीक है। मैंने उसको कहा था कि यार ये लेबल आप कर दो। उसने कहा जी ये है वो है, रमजान वही का मंथ है, कहानियां टाइम कहानियां। नहीं है, इतना टाइम नहीं है, बिजी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये देखो वो उसने तो हो जाएगी बगैर लेबलिंग, सुबह मैं बगैर लड़की को लेबलिंग बुलवा के उसने लूंगी। भेज दी है। तो मैंने जो लेबल का जो बंडल भेजा था उसने वैसे का वैसे वापस भेज दिया है। अब वो जो लड़की नहीं है बच्ची, उसको कहो आके ये लेबलिंग कर जाए और पैकिंग कर जाए। ठीक है ठीक है। तो ये ऑर्डर भी तुम्हें पता है कि पहली बार हमें क्वेटा से ऑर्डर आया है। हाँ। वो 3 बॉटल्स का पैक उन्होंने कहा है वो कोरियर करवाना है, कोई डिस्काउंट भी दिया उनको? और डिस्काउंट मैंने दिया उनको दे दिया? दे दिया। ओए, अच्छा किया। और जो कराची में हमने बॉटल भेजी थी ना, 2 का पैक भेजा था, तुम्हें याद होगा। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके फोन मुझे आया था, तो तुम किचन में थी, मैंने अटेंड किया है। तो वो कह रहे कि काफी हम मैसेज कर रहे हैं तो आप जवाब नहीं दे रहे। मैंने कहा शायद जो है ना वो सोई पड़ी हो, तुम्हारा नाम लिया मैंने। अफ्तारी की भी तो होता है यहाँ फिर पे। उन्होंने मुझे कहा कि आपका ऑयल बहुत अच्छा था, और अच्छा मतलब यह है कि एक तो उन्होंने कहा कि डैंड्रफ का, लेकिन डैंड्रफ से भी ज्यादा उन्होंने कहा कि ये ना केराटिन जो हम करवाते थे ना बाहर पार्लर वगैरह के सैलून से, तो वो करवाने की हमें जरूरत इस बार इस महीने नहीं पड़ी। वाह जी वाह, तो वो माशाल्लाह। 2 बॉटल का जो हमने पैक भेजा था वो खत्म हो गया है। अब उन्होंने और ऑर्डर किया है, उन्होंने बड़ी 3 अच्छी का बात पैक है। मंगाया। अब ये तो उसने, क्योंकि जहाँ से हम तेल बनवा रहे हैं उन्होंने गारंटी इस चीज की दी है कि केराटिन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिकरी का और खुश्की का अच्छा, सालों की चापड़ जो अब लोगों को ये करते हैं है, वो नहीं बनेंगे अब। अच्छा सुनो मेरी बात सुनो। क्या सुनो सुनो अब ना, उसने पता सुनो क्या ना, किया हाँ है, जी। उसने जो है ना ये 2 बॉटल को फुल पैक करके भेज दिया है। अच्छा
ठीक है, ये फुल देख रही पैक हूँ। है। ये देखो उस पे देख ना रही ये सारा पैकिंग शैकिंग लेमिनेशन वगैरह सब कुछ ये चढ़ा हुआ है, ठीक है। हूँ। ठीक है, और इसमें करीब ला के दिखाओ ना जरा। करीब ला के दिखाते हैं। ये दिखा, ये देखो ये है, दिखा जी। ठीक है। ये उसने देखें, 2 बोतल फुल पैक कर दी है। ये उसने फुल पैक कर दी है, और ऊपर से इस इसकी पे वो भी ना कर दी है। 2 पे ये लेबल लगा हुआ है, देखो 2 पे लेबलिंग हुई हुई है। अच्छा। और बाकियों पे उसने लगाया नहीं, फिर वो क्या लगाता तो जुड़ा था, ना टाइम नहीं लगाता। है, हाँ वो टाइम नहीं नहीं या है। तो फिर किसी पे ना करता ना, ये शुरू सारी, है शुरू हुआ है वो। लेकिन ना कोई और उसका तो प्रोजेक्ट आ मसला जाना। उसका आ गया होगा कोई, तो इस वजह से उसने छोड़ लेकिन दिया नहीं, होगा। वो मैं उस लड़की है ना, उसको बुलवाऊंगी ना तो उसको पेशे कर हाँ देंगे ये ना 2 उसको भी जरूर। उसने की है, 4 यानी कि 2 तो फुल पैक है। तो अच्छा ये ये जो सारी आ गई हैं बोतलें, चले। आ गई हैं, ये तो अभी कम है। उसने कहा पीछे वो पड़ा हुआ है, बॉटल्स पड़ी हैं और। अच्छा। तो फिलहाल ये जो उसने ये भिजवाया, क्योंकि वो जो बाइकी वाला था ना, बाइकी के बाद वो सामान रखने की जगह नहीं थी, उस पे और भी बहुत ज्यादा सामान था। चलो तो वो ये फिर कार्टन मुझे दे गया। चलो, तेल शेल बिकेगा, चलो हाँ हमारी भी कोई ईद हरी हो जाएगी। हाँ, तो बस ये मुकम्मल इंशाल्लाह इंसान कल तक मेहनत हो करता जाएगा। रहे ना जहांगीर, कोशिश करता रहे तो कुछ भी हो जाता है, अल्लाह ताला मदद हाँ, करते हैं। लेकिन वो कराची वाला और क्वेटा वाला ऑर्डर लाजमी लगाना है। क्वेटा का तो पहला ऑर्डर है, कराची का, सुबह कराची वाले का वो जो उस भाई था ना, कुरियर वो कराएंगे, दूसरा ऑर्डर उसने दिया एक ही बंदे ने। सुबह कुरियर कराएंगे, ठीक हो गया। सुबह तो कुरियर अब हो बस जाएगा। माह रमजान का मंथ है, आप जो है आप भी ऑर्डर करें, कोई हमारी ईद शीद लगाए, कोई हमें भी ईद की शॉपिंग करें अपने खास तौर पे कपड़े वगैरह। और अभी तक हमने ईद की शॉपिंग नहीं की, जो स्पेशली होती है ना, जैसे मारिया को चूड़ियां लेके देना, मेहंदी। और मेहंदी तो मैंने तुम्हें लेके दी थी हैं वो ये लेकिन कई वो चीजें कहाँ हैं। है ग्रोसरी, पता है क्या, मुझे अपनी चीजों से ज्यादा होता है कि ग्रोसरी और घर की चीजें आ जाएं। अब देखें यार? ग्रोसरी भी यार वो अभी रहती है बाकी। लेकिन बात ये है कि मैं कहता हूँ तुम कोई पैसे बन जाए ना, ये ऑयल वगैरह के बॉटल्स बिकें, और तुम शूज वूज और ये चूड़ियां या अपनी जो भी ईद की जो जरूरियातें ले आएंगे, सामान होता इंशाल्लाह है, जो इंशाल्लाह ले आएंगे। बेसिक सामान वो तुम ले लो, जरूर क्योंकि एंड के दिनों में बहुत ज्यादा रश हो जरूर जाएगा। जरूर, ऐसे ही ठीक है ना। रमजान का मंथ जा रहा है, वैसे अब लैलतुल कदर की रातें आने वाली हैं। मैं ये सोच रहा हूँ कि अब जो है ना, पूरी पूरी रात ही मैं जो है ना, अब लैलतुल कदर की रात होती है ना, जैसे बंदा नवाफिल अदा करता है, दुआएं करता है, तो अब मैं कहता हूँ 1 मिनट के लिए भी ना सोएं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आगे रातें स्टार्ट हो रही हैं तो उसमें हम दुआएं भी करेंगे, और खास तौर पे सहीफा हैं जो बम्बई से हैं, उनके सहीफा का मैं बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी बहन, आप हमारे लिए दुआ गो हैं, हम आपके लिए दुआ गो हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा खुशियां दे। आमीन आमीन। सहीफा ने जो मुझे कहा था ना, वो मेरी मेमोरी, मेरी याददाश्त बहुत ज्यादा अच्छी है। अच्छा, उन्होंने कहा था कि हर दीन से अल्लाह आपको बचाए। जहांगीर बहुत इधर देखें, शुक्रिया। मेरी तरफ देख रहे हैं ना, चारपाई की तरफ। मैं तुम्हारी तरफ इधर देख इधर मेरी आवाज को देखें। हाँ हाँ, इधर देख रहे हैं या उधर देख रहे थे? तुम्हारी तरफ ही देख रहा हाँ था। ठीक है, आगे आगे बात यहीं करें। पे पहले शायद मेरा फोकस यहीं था, हाँ तुम्हारी यही, तरफ। मेरी आवाज की तरफ रखना। अच्छा, हाँ उन्होंने कहा जी कि हर दीन से अल्लाह बचाए, बेशक जी सबको हर दीन से आमीन बचाए, आमीन और उम्मत मुस्लिमा पर रहम करे अल्लाह ताला, आमीन परेशानियां खत्म करे और उम्मत मुस्लिमा की मुश्किलें आसान हों। आमीन आमीन। और जो है ना, और कौन थी? और नूर फातिमा है और नूर सहीफा है, फातिमा। इनकी बे औलाद है, अल्लाह ताला इनको औलाद दे। अल्लाह ताला आपको भी औलाद दे, हमें सहीफा भी दे बहन दे और नूर औलाद दे। फातिमा, और हमें भी औलाद दे। और जिन अच्छा, जिन की जो सहीफा के लिए औलाद कह रही हो या नूर फातिमा सहीफा दोनों ने कहा हुआ दोनों है। निकाह हुआ? अच्छा माशाल्लाह। अच्छा वो भी मैरिड है, तो माशाल्लाह मेरी बहनें, ये सहीफा बहन है और नूर फातिमा बहन है। अल्लाह ताला इनको भी औलाद दे, बेअब औलाद दे, और नरीना औलाद दे, और आमीन हमें आमीन भी अल्लाह ताला बेअब औलाद अता आमीन करे। आमीन आमीन। और कोई और बस यही है। यही और कमेंट आयशा आएंगे? यासिर हैं, शायद महमूद हैं, इन सबके लिए बहुत। शायद महमूद तब से हैं जब से हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं था। शायद महमूद हमारे दुआएं बहुत साथ देते हैं। शुरू से जुड़े हुए हैं, हमारे बड़े प्यारे व्यूवर हैं। और आयशा यासिर हमारी बहन बहुत प्यारी हैं, हमारे साथ शुरू से जुड़ी हुई हैं। अल्लाह ताला इन सबको बहुत सारी खुशियां दें, और रमल की ममा, इन सबको भी अल्लाह ताला बहुत सारी अल्लाह खुशियां ताला रेमल की ममा को सेहत और सलामती आमीन अता करे, बहुत ज्यादा खुशियां दे, उनके बच्चों को कामयाबियां दे, फतह दे, और रहमतों नेमतों बरकतों की आमीन बारिश हो। आमीन। अलीशा इजाज हैं, अल्लाह ताला इनको बहुत खुशियां दे। अलीशा इजाज, ये इनको नाम मैंने चाहने सुना वाले, सुना हाँ, लगता है इनको मुझे। चाहने वाला अल्लाह साथी दे। सनी इंशाअल्लाह। सनी या खक्कर, ये वही अलीशा है जिसने मिठाई नहीं खिलाई हाँ अभी जी वही तक? वही वही है। कंजूस अलीशा। अच्छा कंजूस अलीशा, और साथ सनी खक्कर हैं, बहुत दुआएं देते हैं अच्छा, हमें। सनी का बहुत प्यारा बच्चा है जी, हाँ। अल्लाह ताला इसको कामयाब करे। आई आमीन थिंक आमीन इसके मैट्रिक के एग्जाम होने वाले हैं, इनको फतह हो। आमीन आमीन। आमीन तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह। सबको खुशियां दे जो जो हैं। और हमारा तेल आप परचेज करें, ऑर्डर करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है। 999 का, और बहुत अच्छा ऑयल है। आप एक दफा यार हमारी मारिया, रिक्वेस्ट पे लेंगे, अगली बार आपको तो ऑर्डर करेंगे, फिर अगर नहीं मेरी लेना है। बात सुनो, ईद पे ये हमने सबको गिफ्ट पार्सल हमारा ऑयल करना भिजवाना बहुत ज्यादा जरूरी है, कल कोरियर करवाना। अगर वो लड़की नहीं आती ना, है।
तो शायद वो बिजी हो, तो मैं फिर खुद कोशिश करूंगा लेबल नहीं लगाने हो की। जाएगा, वो आ जाएगी, सुबह ठीक है सुबह ना? उसने आ जाना है। लेकिन पैकिंग करना मेरे लिए मुश्किल होता मैं है भी इसे ये फोन करती, मैं भी क्योंकि अभी आज सारी रात तो सब जाग ही रहे हैं ना, क्योंकि ये पैकिंग रात में लेबलिंग कर ऐसे नहीं जाएगी वो। होती है, मशीनों से होती है, तो मशीनों वाला काम मेरे से नहीं होता। वो आएगी ना, वो से करवा के है ना, फिर सुबह इंशाल्लाह ना 10-11 बजे ना कुरियर कराएंगे। तो लेकिन आप लोगों ने जरूर हमें ऑर्डर करना है। हमारा ये है कि ईद करीब है, तो ईद की खुशियों में ये हमें दिखाओ भी ना, याद करें। ये काफी सारी बॉटल्स पड़ी हैं, जरा इनको क्लोज मैं करके क्लोज है, दिखाओ। क्लोज है, ये देखें, ये देखिए कि हमारी ये मेहनत है, हमारी ये हम मेहनत ऊपर कर से रहे हैं दिखाओ, ऊपर से। ऊपर, हम मेहनत कर रहे हैं, ये देखें। मारिया भी कैमरामैन कहती है कि बस मैं बैठी हूँ, 4 बजे से उठने का असल नाम में ना, नहीं ये देखें, लेती। ये शीशा है ना, मुझे कि यहाँ पे यार मैं तुम आप इधर दोनों दिखाओ, इधर इधर कहाँ से शीशा आया इसलिए मैं यार, ऐसे इधर होकर कहाँ बैठी थी, और मिरर कोई आया मसला नहीं यार, है। इधर दिखाओ ये तुम। देखें, ये बोतल्स है, माशाल्लाह हमारी बहुत मेहनत है। ऊपर से दिखाओ, यूं करके आपकी दिखाओ। नजर में शायद ये बोतलें हों, लेकिन यहाँ पर हमारे घर, हमारी ईदी है। हमारी ईदी है, हमें इसमें अपने घर की ग्रोसरी भी नजर आ रही है, और इसमें हमारी ईद की बहुत सारी खुशियां भी हैं, हमारी जरूरियात जिंदगी भी हमें नजर आ रही हैं। आपके लिए सिर्फ शायद ये बोतल्स हो, हमने बहुत मेहनत से बनाया है, यकीन करें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो अपनी ईद की खुशियों में हम ब्लाइंड कपल को जरूर याद करें, और अपने दोस्तों को अगर बहुत सारे आप कितने कुछ गिफ्ट कर रहे हैं, तो ऑयल, ये हेयर ऑयल गिफ्ट करेंगे तो वो भी आपको दुआएं देंगे, और हम भी आपको बहुत सारी दुआएं देंगे। डिस्क्रिप्शन में ऑर्डर नंबर लिखा हुआ है, व्हाट्सएप लिखा हुआ है, आप मैसेज करें और आपका ऑर्डर आपके डोर स्टेप पे पहुंच और जाएगा। बहुत जल्द हम आपके लिए हर्बल मेडिसिन लेके आ रहे हैं, जो कि स्टोमक के लिए होगी, बहुत आपके अच्छी है वो मेडिसिन, डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करेगी, बल्कि नया कर देगी आपका 0 मीटर, स्टोमक। 0 मीटर, जैसे गाड़ी निकालते हैं ना शोरूम से मारिया, उस तरह 0 मीटर। ठीक है। और जो है ना वो खास तौर पे उसमें कब्ज का इलाज है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मारिया को इंग्लिश बड़ी अच्छी बोलनी आती है, बताओ कब्ज को। कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ सुना है ना, मारिया ने बड़ी अच्छी इंग्लिश सीखी हुई है। Yes, I am so intelligent every time, and you watching in my channel and like description and अच्छा जरा वो बताओ subscribe ना ना। कि जो स्टोमक की मेडिसिन है उसके बारे में बताओ। केमिकल फ्री वो है केमिकल और फ्लीम है, फ्री है, और उसमें हर ऑर्गेनिक चीज है, आपको बहुत मजा आएगा, हर एज का बंदा खा सकता है। और जिनको कब्ज का मसला है, जिनके मैदों में पाइल्स हो गया है, ब्लड आता है, सूजे हुए हैं मैदे, वो सबके मैदे कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएंगे। तो आपको बहुत मजा आने वाला है। जिन जिनको मसला है वो जरूर बताएं और हमें ऑर्डर जरूर करें, तो इंशाल्लाह हमारी वो बिल बनी खड़ी है, ऐसे समझे। पाइल मैदे में कहाँ होता है? पाइल कहाँ होता है? खून आता है, तो वो पाइल्स क्या है, वही तो है, मैदे की खराबी अच्छा, की वजह से पाइल्स बहरहाल होता है। पाइल्स का इलाज भी है इसमें, लेकिन वो मैदे में नहीं होता, मैदे की वजह से होता है। मैदे की वजह से तो वो हो रहा मैदे है, नहीं, तो इसकी हीट मैदे। से तो आगे सारी, जब हमें कब्ज बहुत ज्यादा हो जाती है हाँ तो ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, तो हाँ वो हाँ, प्रोसीजर वहां तक अल्सर जो जाता है, है, अल्सर अल्सर हो खत्म हो जाता जाता है, है, सारी ठीक बहुत हो सारे जाते मसले हैं। बनते जाते हैं। हाँ, तो अगर ये खाएंगे तो इन मसलों से आप तो वो निजात भी पा हम जाएंगे। बहुत जल्द लेकर आ रहे हैं आपके सामने। बस ईद कुछ के बाद प्रोसेस इंशाल्लाह, ऐसे समझे ईद के बाद वो तैयार है, कुछ और उससे प्रोसेस चल पहले रहा आप था। तेल के ऑर्डर की तरफ बढ़े। और अगर आपको हमारा चैनल मारिया जहांगीर पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके साथ ही हमें इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।